क्योंकि सबको मिलजुल के आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हम सबको गुनाहों से बचना चाहिए। सब मिलजुल के रहें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब एक रहें। इससे हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा देश से हमेशा आगे बढ़ेगा। यूपी के ज़िला बरेली में एक मस्जिद ऐसी है जहां 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे, तय करते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत से लोहा लेने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। इसी मस्जिद में हज़रत नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ 118वें 3 दिनी उर्स नासिरी की महफिल सजी। आखिरी दिन आम इफ्तार हुआ। बड़ी तादाद में स्थानीय और बाहर से आए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। द लीडर हिंदी ने जब लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि अल्लाह के नेक बंदों ने सभी को मोहब्बत का पैगाम दिया, चाहे वो किसी मज़हब के मानने वाले हों। अब जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए भी इसी पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। सजादा नशीन ख्वाजा सुल्तान अहमद नासिरी ने भी आह्वान किया कि सभी की कोशिश रिश्ते जोड़े रखने की होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। आपसी रिश्ते मजबूत रखने से ही हमारा देश भारत मजबूत होगा। उसमें अमन चैन सुकून और भाईचारा कायम रहने की दुआएं मांगी गईं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम अली। कहाँ के रहने वाले? हम रानीखेत में रहने वाला हूँ। मैं रानीखेत से हम बड़ी अक़ीदत के साथ उस उर्स में शामिल होने आए हैं और हमारे पीर मुर्शिद ख्वाजा सुल्तान अहमद अंजुम साहब, हम उनके हाथ में बैठ हुए हैं और बचपन से हम यहाँ पर आते आए हैं। अपने वालिद के साथ भी आए हैं और अभी भी आए हैं। रमज़ान को लेकर जो फीलिंग आती है, मैं एक शेर के जरिए आपको बताना चाहूँगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मतलब ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो जो पहला एहसास हमारे मन में आता है वो यही आता है कि वो गरीब, वो गुर्ब लोग जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, उनको क्या एहसास होते हैं उनके, तो हमारे मन में उससे एक पाकीज़गी आती है। और तमाम ऐसे लोग, किसी भी एक कौम या एक धर्म के नहीं, जो ऐसे मजबूर लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, उनको हम खाना मुहैया कराएं, उनकी मदद कर सकें, क्योंकि अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। ये पहला एहसास है। क्या नाम है आपका? मैं सुबुही यासिम रानीखेत से, और हम लोग यहाँ पर उर्स में आए हैं शिरकत करने। रमज़ानों के महीने में ये उर्स होता है, लेकिन रोज़ा रख के भी बहुत अक़ीदत से लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम भी वहाँ से आए हैं इस उर्स में शिरकत करने के लिए। और बड़ा ही अच्छा लगता है। उर्स तो होता ही है और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आसपास से सारे रिश्तेदार मिलते जुलते हैं, सब एक दूसरे से मेल मोहब्बत बढ़ती है। और रोज़े में लोग आते हैं तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरा दिन इबादत और फिर साथ में कुल में शिरकत। सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को पाकीज़गी का और नेक नियत का हम लोगों को एहसास होता है, हमें गुनाहों से बचाता है ये। वैसे तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको कभी भी जान के कोई ऐसी गलती नहीं हो जिससे कभी किसी का दिल दुखे या किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे या कोई झूठ बोले। लेकिन रोज़े रखने के बाद अगर इंसान भटकना मतलब चाहे भी तो शायद नहीं भटकता है, वो बच जाता है इस चीज़ से। वो सोचता है नहीं आज रोज़ा है, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है नेकी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और धीरे धीरे ये जब 30 रोज़े हो जाते हैं ना, तो वो एक आदत सी बन जाती है कि एक तो भूख प्यास, इन सब चीज़ों के साथ कैसे लोग जिनको रोटी नहीं मिल रही है या जिनको ऐसी जगहों पे जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो कैसे सरवाइव करते हैं, तो इस चीज़ का भी एहसास हो जाता है हर इंसान को, बिल्कुल रूबरू हो जाते हैं। क्या पैगाम देना चाहती है आज के दिन को लेकर, खासतौर से रमज़ान पर? रमज़ान पर तो मैं ये देना चाहती हूँ कि सबको मिलजुल के आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हम सबको गुनाहों से बचना चाहिए। एक दूसरे के लिए जो है दिलों में मोहब्बत हो, अपनापन हो, और छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब एक सफ़ में बैठें और एक साथ खाते हैं, एक साथ अफ्तार करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। यही दिलों में होना चाहिए। मोहम्मद इमरान खान नाम है मेरा। मैं फरीदपुर से आया हूँ, फरीदपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक जो एहसास आता है जो हम सहरी खाते हैं, तो एक सबसे बड़ा एहसास जो हर मुसलमान के दिल में आता होगा वो आता होगा कि अल्लाह देख रहा है। क्योंकि देखिए, पूरे दिन हमें कोई भी रोक नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी हम 12 से 14 घंटे या 16 घंटे बिना खाए पिए और इबादत के साथ पूरा दिन गुजारते हैं। तो वो एक एहसास होता है कि अल्लाह देख रहा है। तो ये एहसास जिसके दिल में भी होगा, वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा, वो उस रोज़े से
और अपने रोज़ा रख के अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरफ लेके जाता है, नेकी की तरफ। और दूसरा एहसास कि हम भूखे रह के ये एहसास करते हैं कि वो लोग जिन्हें पूरे दिन खाना नहीं मिलता है, कई दिन जो भूखे रहते हैं, जो गरीब लोग, तो वो एहसास भी हमारे दिल में आता है ताकि हम लोगों को फिर उनकी मदद कर सकें, उनको खाना खिला सकें। और माशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिन ख्वाजा सुल्तान अहमद नासिरी साहब का जो उर्स चल रहा है उनके दादा पीर का, तो हम लोगों का एक सुल्तानी लंगर जो उसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग चला रहे हैं। और पिछले 2 महीने से बरेली और उसके आसपास के जहाँ भी कोई भी भूखा बंदा है तो उसको रोटी पहुँचाई जा रही है, खाना पहुँचाया जा रहा है। तो ये वो एहसास है, वो थीम है एहसास की जो इस रोज़ों को, रमज़ानों को लेकर और हमारे दिलों में आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। आप कहाँ रहते हैं? मैं फरीदपुर रहता हूँ। मैं हैंडीक्राफ्ट में डिज़ाइनर हूँ, कपड़ा मंत्रालय में, भारत सरकार में। अच्छा अच्छा। जी आप सरकारी सेवा? जी जी, गवर्नमेंट सेवा। इसमें ये एक्चुअली एहसास होता है कि जैसे गरीब लोग होते हैं तो उनको ये दिक्कत है कि हम भी इस कैटेगरी से गुजर सकते हैं। तो एक भूख प्यास का एक एहसास होता है कि हमें उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और जितना हमारी कैपेसिटी है हमें उसी अकॉर्डिंग रहना चाहिए। जितनी इबादत हो सके रमज़ान के महीने में करना चाहिए कि हमें ऊपर जाना है। ठीक है, ये एक समाज तो बस यहीं तक रह जाना है, लेकिन जितनी हम इबादत कर लेंगे उतना ही ऊपर वाला हमें इसको अता फरमाएगा चीज़, सारी चीज़ें। रमज़ान के बाद क्या हम इससे बुराइयों से दूर रहते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है हम बुराइयों से दूर रहते हैं और जितनी हमें इबादत करें, जितना हमें सवाब कमा मिले हम कमा लेते हैं उस चीज़ को सवाब में। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। रमज़ान में हम देखते हैं रोज़ा इफ्तार होता है। जी जी, तमाम सब लोग शिरकत करते हैं। जी, उस तरफ क्या पैगाम देना चाहें? देखो उस तरफ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अच्छा लगता है कि इसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे बैठ के एक साथ में रोज़ा इफ्तार करते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कितना पैसे वाला है, कितना गरीब है। सब अल्लाह की नज़र में सब एक ही हैं। और यही हमारा एक हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब एक रहें। इससे हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा देश हमेशा आगे बढ़ेगा। मेरा डॉक्टर अजीम है। रोज़ा रखने के बाद पहली बात तो रोज़ा जो है वो एक इबादत का महीना है। ठीक है, इसको हम रखने के बाद इबादत करते हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं उससे हम बचते हैं। मतलब यही है कि मतलब जिस इबादत का महीना ऐसा है कि जितना भी इबादत कर लो उतना ही बेहतर है। और क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं लोगों को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि रोज़ा रखो, ठीक है, और बुराइयों से बचो। इबादत का महीना है, इबादत करो। जितनी आप इबादत करेंगे उतनी आखिरात में आपके काम आएगी। ख्वाजा सुल्तान अहमद नासिरी साबरी, ये रमज़ान का जहाँ अल्लाह ताला ने कराया बाब में फ़र्ज फरमाया रोज़े रखना, वहाँ ये फरमाया कि तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम में तक़वा, खुदा का खौफ, खुद भूखे रहकर दूसरों की भूख का एहसास पैदा हो सके। तो मेन जो मकसद है वो इंसान में एक सोशल कॉन्शियस पैदा करना है जी। दूसरों की भूख का एहसास पैदा करना है, दूसरों की ज़रूरत का एहसास पैदा करना है। अपने पास ज़ख़ीरा करके या डिपॉज़िट करके दूसरों को परेशान हाल देखने की जो शैतानी प्रवृत्ति है इसको तोड़ना है और अपने पास जो भी कुछ हो एक समर्पण की भावना पैदा करना है मानव जाति के लिए, समाज के लिए और सबके लिए। और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही है कि हम सब एक प्रभु की रचना, एक माँ बाप की संतान है, हम सब एक हैं। जो भी हमें अलग अलग देखे या अलग करने की कोशिश करे उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। वो भी हम में से होगा कोई, अल्लाह करे सबको पता याद आ जाए कि हम एक ही हैं और एक ही रहने में फ़ायदा है और एक ही रहना चाहिए और एक रहकर ही इस देश की, इस समाज की, इस संसार की ज़्यादा बेटर सेवा कर सकते हैं। जी, मेरा नाम शाहिद रज़ा नूरी है और मैं दरगाह नौमिला नासिर मियाँ हुज़ूर से मीडिया प्रभारी हूँ। और आज दरगाह नासिर मियाँ में उर्स का तीसरा दिन का प्रोग्राम, जो आज उर्स का आखिरी दिन है, गौसल के बाद में उर्स का आज अख्ताम हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज रोज़ा अफ्तार और ये उर्स का प्रोग्राम हुआ। साहिब सज्जादा जो लामा ख्वाजा सुल्तान अहमद नासिरी की सरपरस्ती में प्रोग्राम चल रहा था, 3 दिन का प्रोग्राम आज गौसल के बाद में ख़त्म करीब हो जाएगा। 118वां उर्स नासिर मुबारक था ये। जी, रमज़ान एक तमाम इबादतों में से अल्लाह ताला ने बेहतर इबादत हम लोगों को दी है, जिससे ये एहसास होता है कि जो हमारे
बीच में लोग हैं जिनको खाने को मैसर नहीं हो पाता है या पानी को मैसर नहीं होता है, कुछ जगहें ऐसी जहाँ पानी नहीं है, तो हम इसका भी शिद्दत से महसूस करते हैं। और रोज़ा रखने के बाद में जो जिस्मानी और बीमारियाँ होती हैं, रोज़े से वो बीमारियाँ भी दूर होती हैं कि हमारे जो हम 14 घंटे का या 15 घंटे का रोज़ा रखने के बाद में जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन आया था, वो इन्फेक्शन भी दूर होता है। ये अल्लाह ताला ने एक नेमतों में से 1000 नेमतों में से एक नेमत रोज़ा भी दी है जी। उसका एहसास दिलाता है कि अगर जिन लोगों के पास में एक वक्त का खाना नहीं मिलता है तो उनको कैसा महसूस होता है। ये हमें ये मैसेज भी देता है कि हम अपने खाने को और पानी को कैसे बचाएं और कैसे उन तक ये हम पहुँचाएँ उन तक ये सब चीज़ें। ये आवाम के लिए मैसेज है और इस्लाम धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, उसको लेके बहुत अच्छी बात है।